हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के कई तरीके पहले से जानते हैं। अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन यानी ओजोनोलिसिस से, एल्काइनों के जलयोजन यानी हाइड्रेशन से, कार्ब धात्विक अभिकर्मकों यानी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट से, और अम्ल क्लोराइड और एस्टरों के अपचयन से, और कई सारे अन्य तरीके। ये एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के केवल कुछ तरीके हैं। वास्तव में हमारे पास कई और अभिक्रियाएं भी हैं जो विशेष प्रकार के एल्डिहाइड को बनाती हैं। उदाहरण के लिए गाटरमान कॉक अभिक्रिया की बात करते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग एरोमेटिक एल्डिहाइड के विरचन में होता है, यानी कि प्रिपरेशन में होता है। तो हमारे पास बहुत सी विधियां हैं, बहुत से मेथड्स हैं जिनसे हम इन यौगिकों को बना सकते हैं, पर इस वीडियो में हम उन सब की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ कार्ब धात्विक अभिकर्मकों यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन के संश्लेषण पर कुछ प्रश्न को हल करेंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले प्रश्न में हमें इन दो अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पादों की प्रागुक्ति यानी प्रिडिक्शन करने की आवश्यकता है। इन दोनों अभिक्रियाओं में समान बात यह है कि अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग हो रहा है। चलिए इसे कोने में रख देते हैं ताकि हम पूरे वीडियो में इस अभिक्रिया पर ध्यान दे सके। अब इन दोनों अभिक्रियाओं में हम अपचायकों का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचायक है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यह हाइड्राइड आयन प्रदान करता है जो अपचयन अभिक्रिया में जरूरी है। अब यदि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की संरचना को देखें, आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से बंधा हुआ है। अब हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और एल्यूमिनियम की 1.6 है। इसके कारण हाइड्रोजन के चारों ओर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, जिसके कारण उन पर आंशिक ऋण आवेश यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि एल्यूमिनियम पर आंशिक धन आवेश पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए भले ही एल्यूमिनियम का फॉर्मल आवेश -1 है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन घनत्व का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। इलेक्ट्रॉन घनत्व हाइड्रोजन परमाणुओं की ओर खींचा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल ALH आबंध में मौजूद यह इलेक्ट्रॉन युग्म है। लेकिन सरलता के लिए हम इस नाभिक रागी को हाइड्राइड आयन के रूप में संदर्भित करेंगे, क्योंकि जब यह आबंध टूटता है तब हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ निकल जाता है, जिससे हमें एक अत्यधिक अभिक्रियाशील और नाभिक रागी हाइड्राइड आयन मिलता है। चलिए अब क्योंकि हम अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से परिचित हो चुके हैं, आइए देखें इस अभिक्रिया में क्या होता है। तो जब अम्ल क्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है, तब हाइड्राइड आयन इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है और पाई आबंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की ओर चले जाते हैं। इससे हमें एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती यानी टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट मिलता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अब हमारे पास यहां एक बहुत अच्छा अवशिष्ट समूह यानी लीविंग ग्रुप है, जो कि यह क्लोरीन परमाणु है। तो क्लोराइड आयन के विलोपन के साथ अगले चरण में चतुष्फलकीय मध्यवर्ती तुरंत टूट जाता है और हमें यहाँ एक एल्डिहाइड मिलता है। अब यह एल्डिहाइड भी काफी अभिक्रियाशील कार्बोनिल यौगिक है, तो यह एक बार फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है, जहां हाइड्राइड आयन कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर आक्रमण करता है और पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की ओर चले जाते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमें एक बार फिर एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती मिलता है। अब हमारा आखिरी चरण है अम्लीय जल अपघटन यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इस चरण में यह अल्कोक्साइड आयन प्रोटोनित होता है, जिससे हमें अंत में एक अल्कोहल मिलता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक के साथ अम्ल क्लोराइड का अपचयन करवाने पर हमें अंत में एक प्राथमिक अल्कोहल मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एक काफी ज्यादा अभिक्रियाशील क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट है, क्योंकि अम्ल क्लोराइड सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बोनिल यौगिकों में से एक है। साथ ही हमारे पास एक बहुत ही अभिक्रियाशील अपचायक भी है। इस सब के कारण कार्बोनिल समूह का पूरी तरह से अपचयन होता है, जब तक कि हमें अंत में एक अल्कोहल नहीं मिल जाता। तो यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक के साथ अपचयन करवाने पर अम्ल क्लोराइड हमें एक प्राथमिक अल्कोहल देगा। चलिए अब देखते हैं कि दूसरे अभिक्रिया में क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि हम सीधा अभिक्रिया पर जाएं, आइए अपने दोनों अपचायकों की तुलना करें और इनमें अंतर देखें। हम पहले से ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की संरचना जानते हैं, और अब लिथियम ट्राइटोर्बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड की संरचना कुछ इस प्रकार दिखती है। बहुत स्थूल यानी बल्कि है ना। यहां हम देख सकते हैं कि 4 में से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को बहुत अधिक स्थूल त्रिविमीय रूप से बाधित यानी स्टेरिकली हिंडर्ड टर्बिटॉक्सी समूहों से प्रतिस्थापित किया गया है, और इस त्रिविमीय बाधा का हमारी रिएक्शन में बहुत महत्व है। अब ये स्थूल टर्बिटॉक्सी समूह यहां हमारे इकलौते रिएक्टिव हाइड्रोजन परमाणु के चारों ओर बहुत ज्यादा त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करते हैं और इसे नाभिक रागी आक्रमण के लिए कम उपलब्ध बनाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, टर्बिटॉक्सी समूह इलेक्ट्रॉनों का अपनयन भी करते हैं, क्योंकि यहां एक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु होता है जो ALH आबंध पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचता है और यहां घनत्व को कम कर देता है।
तो अब हमारे पास न केवल एक त्रिविमीय रूप से बाधित नाभिक रागी है, बल्कि एक कम अभिक्रियाशील नाभिक रागी भी है, क्योंकि इस स्थिति की तुलना में इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। तो इन दो कारकों के कारण लिथियम ट्राइटर्ड बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड आयन बहुत कम अभिक्रियाशील है, या दूसरे शब्दों में बहुत अधिक नियंत्रित यानी सिलेक्टिव है। तो इस अभिक्रिया में अब नियंत्रण का क्या लेना देना है, आइए देखते हैं। तो यहां फिर से पहले चरण में हमारा अम्ल क्लोराइड अपचायक के एक हाइड्राइड आयन के साथ अभिक्रिया करता है, और याद रखें यह अभिक्रिया अभिक्रियाशीलता को घटाने के लिए बहुत कम तापमान पर की जाती है। तो H- आयन कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर आक्रमण करता है और पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर बढ़ते हैं, और यह आक्रमण हमें एक टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट देता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अगले चरण में क्लोराइड आयन का विलोपन होता है और यह द्विआबंध फिर से बन जाता है। इससे हमें यह एल्डिहाइड मिलता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। हमने ऐसा कुछ पिछली अभिक्रिया में भी देखा था, पर अब यह अभिक्रिया यही समाप्त हो जाती है, यानी कि एल्डिहाइड का आगे अपचयन नहीं होता, जिसके कारण हमें प्राथमिक अल्कोहल नहीं मिलता। तो यही वह फायदा है जो यह स्थूल अपचायक हमें देता है, प्राथमिक अल्कोहल तक जाने के बजाय एल्डिहाइड पर ही अभिक्रिया को रोक देने का नियंत्रण। और यह सिर्फ अम्ल क्लोराइड के लिए उपयोगी नहीं है, हम इस अभिकर्मक का उपयोग एस्टर को प्राथमिक अल्कोहल में बदलने के बजाय संबंधित एल्डिहाइड में अपचयित करने के लिए भी कर सकते हैं। इसी अपचायक की दुर्बलता के कारण हमें कार्बनिक अभिक्रियाओं में बहुत अधिक नियंत्रण की संभावना मिलती है। तो अब अंत में ये वे दो उत्पाद हैं जो हमें तब मिलते हैं जब अम्ल क्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम ट्राइटर्ड बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है। यहां अपचयन प्राथमिक अल्कोहल तक जाता है, और यहां अभिकर्मक के अधिक नियंत्रण के कारण हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो आइए वीडियो के अगले भाग में एक और दिलचस्प और बहुत ही समान प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमने काफी कुछ देख लिया है, उस प्रश्न को हम अगले वीडियो में ही करते हैं।